अल्लाह के फजलो करम से। मतलब साहब आपको लगता नहीं है जो 5 साल आपने बताए हैं उन 5 सालों में 1.5 साल छोटे मियाँ साहब के भी? वो मियाँ साहब सिर्फ जो न्याजी साहब जो करके गए थे, जो वो बारूदी सुरंगें बचा के गए थे, जो खाना खराब करके गए, मुल्क को गलत सब्सिडाइज किया, गलत मुआहदे किए थे, मियाँ साहब तो वो किस्तें देते रहे हैं 1.5 साल में कि मियाँ साहब आएंगे तो 2017 से जहां से उन्होंने ये सफर छोड़ा था तरक्की का, रोशनियों का, इंशाल्लाह तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। जैसे आपने 3.5 साल बर्बरियत देखी है कि उन्होंने सारे इंपोर्ट के बंदे अपने ला के जो तर्जमान लगाए उन्हीं के हाथों में पाकिस्तान दे दिया। तो जिस तरह अगर इलेक्शन का कोई माहौल बनता है तो मुकाबले में इमरान खान साहब को आना चाहिए? उसको बिल्कुल आना चाहिए, और क्योंकि कौम इंशाल्लाह उसकी औकात भी देखेगी कि जो एक सीट का एमएनए था 2013 में, इंशाल्लाह दोबारा वही, मेरा ख्याल है वो उसको वो सीट भी नहीं मिलनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको इस्बात ज़िशार अलबारी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। देख सकते हैं मौजूद हूं मीनार पाकिस्तान पर। आखिरकार मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो है पिंडाल जो है वो सज चुका है, मैदान सज चुका है, स्टेज जो है वो भी सज चुका है। और इस वक्त हम मौजूद है, इस वक्त मीनार पाकिस्तान स्टेज के बिल्कुल सामने मौजूद है, जहाँ पर इस वक्त आवाम के आने का सिलसिला जारी है। और कुछ ही मिनटों बाद, कुछ ही टाइम बाद जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो स्टेज की ज़ीनत बनेंगे और कौम से खिताब करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है गुलाब मुस्तफ़ा कोकर साहब, इनसे बात करते हैं। एमपी के उम्मीदवार है, मुस्लिम लीग नून से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मलिक साहब क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। मलिक साहब आखिरकार मियाँ साहब 4 साल बाद पाकिस्तान आने लगे हैं, तो कितनी खुशी है और कैसे जो है जज्बात हैं और कैसे इस्तकबाल करने जा रहे हैं? ये आपने देखा होगा लोगों में जो जोश व जज्बा है, ये अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मियाँ साहब हुकूमत में आते हैं या समझ लें कि कोई मूवमेंट वो चलाते हैं तो इसी तरह आवाम का जोश व जज्बा होता है। कौमी लीडर हैं वो, तो आपने देख लिया कि जहां से वो पाकिस्तान छोड़ के गए थे तो 5 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। कोई चीज़ नहीं बची, गरीब जो है उसका चूल्हा ठंडा हो गया है, गुर्बत ही गुर्बत है, अंधेरे ही अंधेरे हैं, मायूसियाँ छाई हुई हैं। और इंशाल्लाह हमें पूरी कौम को पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि मियाँ साहब आएंगे तो 2017 से जहां से उन्होंने ये सफर छोड़ा था तरक्की का, रोशनियों का, इंशाल्लाह तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा अल्लाह के फजलो करम से। मतलब साहब आपको लगता नहीं है जो 5 साल आपने बताए हैं उन 5 सालों में 1.5 साल छोटे मियाँ साहब के भी थे? वो मियाँ साहब सिर्फ जो न्याजी साहब जो करके गए थे, जो वो बारूदी सुरंगें बचा के गए थे, जो खाना खराब करके गए, मुल्क को गलत सब्सिडाइज किया, गलत मुआहदे किए थे, मियाँ साहब तो वो किस्तें देते रहे हैं 1.5 साल में। ठीक है, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया है मियाँ शहबाज शरीफ ने। मलिक साहब आपको क्या लगता है जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दावा किया था कि 10 लाख से जो है अबव लोग आएंगे, तो लगता है कि आज ये जो चैलेंज है, ये जो मतलब है कि आपने लोगों को दिखाना है पावर शो, ये तारीख का सबसे बड़ा होगा? इंशाल्लाह आज तारीख रकम होगी। ये लोगों का जज्बा देख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर बलूचिस्तान तक, कराची से लेकर खैबर तक, आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, सारे पूरे पाकिस्तान के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, स्कर्दू के लोग, ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह ये जत्थे के जत्थे अपनी लिबास में आ रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें आप, ये चेक करें आप, इधर कैमरा मारे हैं आप, माशाल्लाह ये सिंध से आए हैं, कराची से हैं, ये पख्तून भाई लग रहे हैं। अभी लाहौर तो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, इंशाल्लाह ये जगह कम पड़ जाएगी मीनारे पाकिस्तान की, 10 लाख अबव हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, ये बताएं कि मियाँ साहब तो वापस लौट रहे हैं, जिस तरह लोगों को उम्मीद है कि कहा जा रहा है कि मियाँ साहब आएंगे तो लग पता जाएगा, मियाँ जितना आएगा तो लग पता जाएगा, मुल्क की तकदीर बदलेगी इंशाल्लाह ताला। जब भी मियाँ नवाज शरीफ ने जब भी हुकूमत संभाली है, अल्हम्दुलिल्लाह कौमी उन्होंने काम किए हैं। और मियाँ नवाज शरीफ के अगर काम पाकिस्तान की तारीख से निकाल के देख लें तो बकाया तो खंडर बचता है, गुर्बत बचती है। जैसे आपने 3.5 साल बर्बरियत देखी है कि उन्होंने सारे इंपोर्ट के बंदे अपने ला के जो तर्जमान लगाए उन्हीं के हाथों में पाकिस्तान दे दिया। अब कहाँ है वो लोग? अब कोई अमेरिका बैठा हुआ है, कोई यूके बैठा हुआ है, वहां से वो बैठ के पीटीए की तर्जमानी कर रहे हैं। मियाँ साहब कौमी लीडर है अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान की बागडोर संभाल के इंशाल्लाह ताला, जैसे एटमी कुव्वत बनाया था, मोटरवेज उन्होंने लगाई थी, बिजली का बहरान खत्म किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह दहशतगर्दी को दोबारा, इसके जो जिन निकल रहा है इंशाल्लाह दोबारा बोतल में बंद करेंगे और पाकिस्तान इंशाल्लाह खुद मुख्तारी की और तरक्की की मनाजिल पे इंशाल्लाह चलता रहेगा और अपनी मंजिल पर पहुंचेगा इंशाल्लाह। मलिक साहब आपके मुताबिक क्या मलिक साहब मुझे ये बताएं,
मलिक मुस्तफा जिंदाबाद, मलिक मुस्तफा जिंदाबाद। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि जिस तरह आप जानते हैं कि सियासी मुखालिफ जो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, तो जिस तरह अगर इलेक्शन का कोई माहौल बनता है तो मुकाबले में इमरान खान साहब को आना चाहिए। उसको बिल्कुल आना चाहिए, और क्योंकि कौम इंशाल्लाह उसकी औकात भी देखेगी कि जो एक सीट का एमएनए था 2013 में, इंशाल्लाह दोबारा वही, मेरा ख्याल है वो उसको वो सीट भी नहीं मिलनी, क्योंकि जो गिरा हुआ वो लीडर है जो एक घड़ी पे बिक गया। उसने जो हमारे पाकिस्तान को एक तोहफा मिला था सऊदी अरब से, तो वो घड़ी बेच के खा गया। तो भाईजान उसकी तो ये वजीर आजम बनता ही नहीं था। जो लोग भी उसे लेके आए इंशाल्लाह वो उसी तरह वापस भी उसी तरह धकेल दिया गया है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। एमपीए के उम्मीदवार है मलिक मुस्तफा खोखर साहब, ये है इस वक्त मीनार पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इनका ये दावा है कि आज का जो जलसा है, आज का जो पावर शो है, वो यकीनन तरीक साज होगा, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है अगला जो है लाहेअमल यहाँ पर कौम को बताएंगे, और यकीनन एक बार फिर जो है इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। अपने मेज़बान ज़िशान अलवारी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।